हरे कृष्णा। मनुष्य को कैसे और किस रास्ते पे चलना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा था कि मनुष्य को दीनता के रास्ते पे चलना चाहिए। दीनता यानी नम्रता, सरलता। जो दीन होगा वह नम्र होगा और सरल भी होगा। अगर कठोर व्यवहार जो है, कठोर व्यवहार करने से मनुष्य असुर के समान हो जाता है। जब कठोर व्यवहार करता है, कठोर व्यवहार का मतलब है किसी को डांटना, किसी को मारना, किसी पर अपना आधिपत्य जमाना। तो ये सब तो असुर लोगों का काम था। असुर लोग मारते थे, काटते थे, अपना आधिपत्य जमाते थे, जबरदस्त सब कुछ करना चाहते थे। किसी को ज्ञान देना हो तो नम्र बनकर ज्ञान दो, सरल बनकर ज्ञान दो। कठोरता करोगे तो अपराध लगेगा, कठोरता करोगे, डांटोगे, बोलोगे तो उसको दिल में दर्द होगा, चोट लगेगा। जब उसको दुख हो गया तो समझो कि वहीं पाप हो गया। अगर तेरे किसी भी व्यवहार से किसी के दिल में अगर चोट लगता है, दर्द होता है, तो वहीं पाप का शुरुआत हो जाता है, वहीं पाप हो गया। ऐसा कोई व्यवहार ना करो कि किसी का दिल दुखे, किसी के दिल में दर्द हो। जब दिल में दर्द होता है तो वहीं से पाप का शुरुआत हो जाता है। वैष्णव पर प्रहार करोगे, भक्त जनों पर व्यवहार प्रहार करोगे। कोई साधक छोटा ही है, एकदम छोटा है, उसको अगर सिखाना है तो नम्रता से सिखाओ, विनम्र बनकर सिखाओ। उसके पास कठोरता से पेश मत आओ। जितनी सरलता से पेश आओगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही आगे विकास करेगा और उतना ही तेरा भी विकास होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, बहस करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। यहाँ ये लिखा है तो वहाँ वो लिखा है, तो ऐसे होता है, वैसे होता है। क्या होता है, मार पीट तक हो जाती है। ये सब अपराध है। मीठे बनकर सुधारो, चरणों में गिर कर सुधारो। इस तरह मनुष्य कटुता से और अपराध से बच जाता है, उससे अपराध नहीं होता है। जब मीठे बन जाओगे, नम्र बन जाओगे तो अपराध तुझसे नहीं होगा। उसकी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, निरंतर बढ़ती जाती है। और जो कठोरता का व्यवहार करता है उसको भक्ति से पतन हो जाता है। किसी साधक की भी निंदा करोगे, उसके साथ कड़ा व्यवहार करोगे तो उसका भी दंड तुझको भोगना पड़ेगा। आज नहीं कल तो भोगना, वो नहीं देगा दूसरा कोई तो उससे कई गुना तुझको दे देगा, तेरा अपना ही दे देगा। इस अपराध के कारण चित्त से काम क्रोध कभी नहीं जाते, कामना बनी रहती है। जब कामना होगी तो क्रोध होगी। इसका बहुत बड़ा दंड मिलता है, उसको भुगतना पड़ता है। कहा गया है कि स्त्री रूप जो है, जो दीपक के समान है, शिखा के समान है। मनुष्य का मन जो है पतंगा के समान है, जो उसके रूप में जा करके लोभित हो जाता है, लोभा जाता है, मोहित हो जाता है, वह तो पतंगा की तरह जल जाता है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में 46वां दोहा में लिख रहे हैं गोस्वामी जी, दीप शिखा सम जुबति तने मने जनी होसी पतंग, भजहि राम तजी काम मद, करहि सदा सतसंग। मनुष्य पाप करता है, पाप करना ही जलना है। उसके बाद नरक में यातनाएं मिलती है। नरक में जाने के बाद जैसी पाप होती है वैसा नरक में उसको डाला जाता है, वैसे वैसे उसको यातनाएं भोगनी पड़ती है। तरह तरह की यातनाएं मिलती है। जहाँ भी जलता है, यहाँ भी जला और मरने के बाद भी जला। इसलिए अपना विनाश क्यों करते हो, अपना नाश क्यों अपने हाथों करते हो। काम वासनाओं को छोड़ दो, फिर भगवान के भजन में लाग जाओ, भगवान का भजन करो। ये कोई भजन नहीं कि हम लोग भजन की आड़ में काम वासनाओं का पोषण करें। ये कोई भजन नहीं है कि भजन कर रहे हैं, साधु भेष में हैं, एकदम संत भेष में हैं, लोग समझ रहा है कि बहुत बड़ा भक्त है, और पीछे क्या करता है कि वासना में लिप्त है, वासनाओं में लिप्त है, कामनाओं में लिप्त है। ये कोई भजन नहीं हुआ। और ये ज़्यादा अपराध है, इससे बढ़कर कोई अपराध भी नहीं होता।
ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? तो धर्मध्वजी। धर्म के आड़ में धर्म का ध्वजा लेकर चलते हैं मगर पीछे पूरे पाप करते हैं। जो धर्म की आड़ में पाप करता है उसका सिर काट देने में कोई दोष नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं उसका सिर काट देना चाहिए। जैसे स्त्री का शरीर पुरुष के लिए नारकीय है, वैसे ही पुरुष का शरीर भी ज्योति को नारकीय बना देता है। सांसारिक विषयजन कामनाओं को छोड़ दो और भजन करो। सांसारिक विषयों कामनाओं में लिपटे रहोगे तो इसी में 84 में घूमते रहना पड़ेगा। थोड़ी सी भी कामना हो गई भरत जी की, फिर उनको हिरण बनकर आना पड़ा। थोड़ा सा मोह हो गया भरत जी को उस हिरण के बच्चे के प्रति, फिर उनको हिरण बनना पड़ा। ये मनुष्य शरीर छोड़ के इतना बड़ा त्यागी होने के बाद भी उनको हिरण बनना पड़ा। सत्संग से एक प्रेरणा भागवत चेतना मिलती रहती है, वो निर्वेद मिलता है। जो सत्संग नहीं करता वह इस रास्ते पर चल नहीं पाता, उससे पाप हो ही जाता है, पाप कर ही बैठता है। इसलिए क्या करो? भगवान का भजन करो, चिंतन करो, सिमरन करो। और लोगों को कुछ बताना हो, कुछ सिखाना हो, इस रास्ते पर आगे लेकर लाना है। जब प्रचार करने के लिए निकले हो, प्रचार करना है। ये नहीं कि हम ही सिर्फ करें, अरे हम और से भी कराएं। हम जितना करते हैं उतना औरों से कराएंगे तो और लोगों का भी ज़िंदगी बदल जाएगा। और लोग भी इस पाप वृत्ति को छोड़कर, अपराध वृत्ति को छोड़कर और भगवान के भजन में लग जाएंगे, कीर्तन में लग जाएंगे, पुण्य काम में लग जाएंगे। तो इससे बड़ा कल्याण और क्या चाहिए? सबसे बड़ा कल्याण होगा। इसलिए नम्र बनकर सिखाओ, नम्र बनकर उसके पास जाओ, झुक कर जाओ, विनम्र बनकर जाओ, दीनता के साथ जाओ, दीनहीन बनकर जाओ, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करके और उससे कहो कि इस रास्ते पर आओ, भगवान के शरण में चल जाओ। ये जो कर रहे हो गलत काम है, इसको छोड़ दो, इस रास्ते पे आ जाओ। तेरा बात समझेगा और एक न एक दिन इस रास्ते पे वो आएगा। हरे कृष्णा।